प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस। आपने हम सभी को इस जगह पर इकट्ठा किया, आपकी स्तुति और आराधना करने आपने हमें ये मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मुख को छू लीजिए पिता परमेश्वर, और हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें और इस आराधना का सुगंध आप ले सके, ऐसा कीजिए पिता परमेश्वर। आगे की स्तुति आराधना को आपके हाथ में सौंपते पिता, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, O Lord Father God. And we ask you, O Lord, that you lead our lives, O Lord. Father God, we thank you. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर साफ किया और हमको बचा लिया, पाप को हटाकर साफ किया और हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जाने आगे ही बढ़ता जाऊँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जाने आगे ही बढ़ता जाऊँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें स्तुति आराधना करने सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद पिता। इस स्तुति आराधना को हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, और आप इसका सुगंध लीजिए पिता परमेश्वर। आगे के वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हम स्पीकर को आपके हाथ में देते हैं, आप उनके मुख को, उनके ज़बान को छू लीजिए पिता परमेश्वर। मुख उनका हो लॉर्ड जीसस, लेकिन शब्द आपके हो पिता परमेश्वर। हर एक को जो ये वचन सुन रहा है पिता परमेश्वर, उनको सुनने वाले कान दीजिए पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, और आपका वचन जो आपके द्वारा आ रहा है पिता परमेश्वर, उसका स्वीकार करने और उसको ग्रहण करने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते पिता, और ये प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा करूं, प्रार्थना करूं। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, आज का सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वरा। प्रभु, आपका मानना, आपका वचन जीवित वचन है। ये वचन का अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा समय पवित्र परमेश्वरा आपने दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वरा। पूर्ण समय आपके चरण में समर्पण करते हुए पवित्र प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज परमेश्वर का वचन शीर्षक है परमेश्वर क्या चाहता है। प्रियो, मानव प्राणी को परमेश्वर ने निर्माण किया और परमेश्वर को क्या दे सकता है अपन, या परमेश्वर मानव जाति से, मनुष्य से क्या चाहता है,
ये अपने को थोड़ा सा देखो। आइए अपन मीखा पुस्तक, मीखा 6 अध्याय का 6 से 8 वचन अपन देखो। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले मैं अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है अपने को परमेश्वर क्या चाहता है। यहाँ क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर को बलि या परमेश्वर का अपने तरफ से अपन क्या प्रायश्चित कर सकता है, क्या दे सकता है। कि यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से, यहोवा तुझसे इसे छोड़। किसे? क्या बता चुका है परमेश्वर? पूर्ण बाइबल में, पूर्ण पवित्र शास्त्र में देखा जाए, पुराना करार और नवा करार दोनों में परमेश्वर ने मनुष्य को सिखाया हुआ है, वचन दिया हुआ है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। अगर परमेश्वर को संतुष्ट करना है तो मानव प्राणी क्या करना चाहिए। प्रियो, लेकिन आज की स्थिति आप देखता है परमेश्वर का वचन कितना सच्चाई पे आ गया है ऑलरेडी। इसराइल का लड़ाई जैसा भूकंप हो रहा है, ये सब सुनकर देखकर आपने को क्या समझता है? अपना प्रभु यीशु जल्दी से जल्दी आने वाला है। ये तो शुरुआत है, ऐसा लिखा है। प्रियो, अपन एंड ऑफ द लाइफ बोल सकता है, आ चुका है। तो परमेश्वर ने क्या क्या अपने से चाहा या क्या क्या बोला है वचन द्वारा अपन देखो। यशाया पहला अध्याय, प्रियो, यशाया पहला अध्याय में परमेश्वर ने क्लियर बताया हुआ है कि मुझे तुम्हारा बलि या इतर कोई चीज की जरूरत नहीं है। यशाया पहला अध्याय का 11 से 14 तक अपन देखो। 11 से 14, यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेंढों को होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह से मुझे तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाव से रोंदो? व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझे से सही नहीं हो जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से भय रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। आमीन। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो रीत रिवाज है, तुम्हारे पारंपरिक क्या बोलते हैं प्रथा है, ये सबसे मैं थक चुका हूँ। तो फिर परमेश्वर को क्या चाहिए प्रियो? ये तो पुराना करार में परमेश्वर ने वचन द्वारा अपने को ये सब सिखाया, लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए फिर?
इधर स्तोत्र संहिता 40 म्हणजे भजन संहिता, स्तोत्र संहिता बोले तो भजन संहिता 40 में परमेश्वर ने क्या लिखा है देखेंगे। 6 से 8 तक का, मेन बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। देखो प्रियो, दाविद राजा का भजन संहिता है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तो एक अपने को क्लियर हो चुका है, परमेश्वर को बलि नहीं चाहिए। परमेश्वर को जैसा मूर्ति पूजा में अपन करते हैं ना, नारियल, अगरबत्ती, हार, फूल, ये सब नहीं चाहिए। ये सब परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज है। और फिर परमेश्वर इधर क्लियर कट दाविद राजा का भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। इसे समझता है अपने को परमेश्वर का व्यवस्था में पालन करना है। अभी पुराना करार में मूसा ने परमेश्वर का व्यवस्था तो दिया था कि तुम क्या क्या पालन करो, तो ये सब मनुष्य को पालन करने के लिए नियम करके दिए थे, और इसलिए ऐसा लिखा है। और भजन संहिता 51 17 वचन में ऐसा लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्लियर कट लिखा है प्रियो। इससे क्या मतलब समझता है, मतलब अंतःकरण अपना शुद्ध, पवित्र, नम्र होना है। टूटे मन, जो दुखी है, दुखी अंतःकरण है, वो जो ब्रेकअप हुएला अंतःकरण चाहिए परमेश्वर को। मतलब कब ब्रेकअप होता है, अपना हृदय कब टूटता है प्रियो, जब अपने को दुख होता है तब। मैथ्यू 11 में 28 में लिखा है ना कि दुखी कष्टी जो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्रांति देंगे, ऐसा। तो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु ने भी वही कहा था कि दुखी और कष्टी लोग कैसा होना है। परमेश्वर का वचन में अपन और एक बार देखूं, परमेश्वर का मत्ती पुस्तक में 11 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम बोले तो जब शांति, समाधान, एक राहत मिलते हुए जीवन, उसको विश्राम बोल सकता है। तो परमेश्वर खुद कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है। और यहाँ अपने को स्तोत्र भजन संहिता 51 में 17 वचन में अभी वही पढ़ा था, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो अगर तुमको बलिदान करना है, अगर तुमको बलि चढ़ाना है, तो मनुष्य का टूटा हुआ हृदय चाहिए, या दुखी, कष्टी, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर बोलता है, तो परमेश्वर क्या चाहता है ऐसा मनुष्य से, कि नम्रपना, परमेश्वर का भय, परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए, तब आके अपन परमेश्वर का इच्छा पूरा कर सकता है। प्रियो, अपन यिर्मयाह पुस्तक का 22 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, 22 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, यहोवा यो कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और
लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। कितना सुंदर वचन है प्रियो। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। प्रभु को धन्यवाद है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, जो भी विश्वास करने वाले लोग हैं, आज ये क्लियर कट लिखा है कि न्याय और धर्म के काम करो। प्रियो, धर्म किसको कहता है प्रियो? पहला वचन संहिता में लिखा हुआ है, धन्य कौन है? जो परमेश्वर का वचन में निरंतर रहता है, वो दुष्ट लोगों के संगति में नहीं जाता है, वो निंदा नहीं करता है, और पाप से दूर रहता है। वो लोग, ऐसे लोगों को धर्मी कहा है। और जो धर्मी है, धर्म के काम करो लिखा है, वही धर्मी रहता है। तो फिर इधर और लिखा है, जो विधवा है, अनाथ है, गरीब है, ऐसे लोगों का देखभाल करना है। उसके सिवाय अपने को जीवन में शांति, समाधान या परमेश्वर का इच्छा, संतुष्टि मिल नहीं सकता है। यिर्मयाह 7:31 में भी कहा हुआ है कि उस वक्त लोग क्या करता था? मूर्ति का सामने अपने पुत्र पौत्री का बलि चढ़ाता था। परमेश्वर नहीं कहा, परमेश्वर बोलते मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैंने निर्माण किया हुआ लोग ऐसा करेंगे। लेवी पुस्तक में 18:21 में भी वही लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा संतान मुझे नहीं चाहिए। कि यहाँ स्टार्टिंग में मिका में वही बोले थे ना, मेरे पहिलोटे म्हणजे पहिला पुत्र देव क्या या पुत्री दू क्या। परमेश्वर का मतलब ऐसा है, परमेश्वर ने फेलोशिप के लिए या सहभागिता के लिए मनुष्य को, आदम को बनाया था, आदम को साथीदार दिया था, और हर रोज परमेश्वर के साथ मिलते थे। प्रियो, सर्वचराचर के परमेश्वर है, वो मनुष्य को बनाया और मनुष्य से कितना प्रेम करता है, ये यूहन्ना 3:16 में तो बताया है अपने को। उन्होंने इतना प्रेम किया कि उनका एकलौता एक पुत्र यीशु को दे दिया अपने लिए। और प्रभु यीशु ने क्या नहीं सहना प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। आज दुनिया में जो दिखता है मानव प्राणी या हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने तकलीफ उठाया। आज कौन सोचता है प्रियो? आज का जन, आज का मनुष्य वो सोचते नहीं है। मनुष्य हमेशा अपना सुख सोचता है, आज दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। क्यों ऐसा? प्रभु ने बार बार वचन द्वारा, परमेश्वर का जीवित वचन है ये वचन द्वारा अपने कुछ दिखाया, कि सुनाया कि तुम वैसा करो, लेकिन कोई नहीं करता है। कि इसलिए परमेश्वर का बहुत व्यवस्था विवरण में अपन देखेंगे, व्यवस्था विवरण का 10 अध्याय का 12-13 में क्या लिखा है? अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। देखो प्रियो, ये पुराना करार का व्यवस्था विवरण में यहोवा ने बताया, लेकिन नवा करार में प्रभु यीशु ने क्या बताया था? कि तुम पूर्ण अंतकरण से, पूर्ण शक्ति से प्रेम करो। कि तुम्हारा पहला प्रेम तुम छोड़ दिया, बोलता है कलसिया को। तो पहला जो प्रेम अपने को परमेश्वर से करना है, और परमेश्वर को अगर अपने को खुश रखना है, परमेश्वर को संतुष्ट रखना है, तो परमेश्वर का ये जो वचन है, वचन का फॉलो करना, वचन का पालन करना जरूरी है प्रियो। जकरिया पुस्तक में 7वां अध्याय उसका 9 और 10 में परमेश्वर क्या लिखा है अपन देखो। जकरिया पुस्तक का 7वां अध्याय का 9 और 10। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा व दया से काम करना,
ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। ये कितना सालों पहले लिखा हुआ वचन है, लेकिन प्रियो आज अपन मानव प्राणी करता क्या है? करता क्या है? हर एक परिवार में देखो, चर्च में देखो, मंडली में देखो, और समाज में देखो, और देश में देखो, हर एक जगह पर यही आज देखने को मिलेगा कि एक दूसरे को प्रेम कम हो चुका है, प्रीति ठंडा हो चुका है, प्रेम नहीं है आज। तू मैं तू करते करते एक दूसरे को तकलीफ दे रहा है। ये इसलिए कहा है, प्रभु कहता है एंड ऑफ द डेज ये सब होने वाला है, क्योंकि जब मनुष्य का मन पाप से भरते हुए, मनुष्य परमेश्वर से दूर जाते हुए जब जीवन जीता है, तो परमेश्वर दुखी हो जाता है। और परमेश्वर, लोग बोलता है विश्वासी लोगों को सजा नहीं देता है, बट विश्वासी के साथ साथ अविश्वास भी तो है ना। जो पाप मनुष्य, हर एक मनुष्य से प्रेम किया है परमेश्वर ने, और वो हर एक मनुष्य चाहे धर्मी है, अधर्मी है, या विश्वासी है, अविश्वासी है, कि परमेश्वर को दुख तो होता ही है ना प्रियो। वो अपना पिता है, उसने सृष्टि करता है वो, और वो सृष्टि जो भी किया है उसका अपन अगर विरोध करता है, परमेश्वर का विरोध करते हुए जीवन जीता है, तो परमेश्वर कहाँ से अपने को आशीर्वाद दे सकता? मत्ती पुस्तक का 9 अध्याय का 13 में क्या लिखा है? मत्ती पुस्तक का, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। किसका अर्थ है? मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रियो, परमेश्वर आज जग में क्यों आया? जब लोग पूछते हैं तो आपने को जवाब देने को होना है कि परमेश्वर क्यों आया मनुष्य रूप लेकर, ताकि मनुष्य का जैसा उन्होंने भी जिया है, मनुष्य का क्लेश दुख क्या है एक्चुअली, वो उन्होंने खुद अपने सहन किया है, और इसीलिए सब कुछ होने के बाद उन्होंने उनका जो प्रॉमिस था वो पूरा किया। नहीं क्या क्रूस पे बोलता मैं पूर्ण किया है, पूरा किया, पिता को बोलता है। क्या पूरा किया है आज? जो मनुष्य के लिए परमेश्वर आया था, मनुष्य का कोशिश किया है, बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया, आरोग्य दिया, अंधेरे से बाहर लाया, कि क्या नहीं किया परमेश्वर लोगों के लिए। लेकिन आखिर में कि वो बोलते हैं मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। कि मनुष्य से क्या चाहता है परमेश्वर? दया चाहता है। किसके ऊपर दया? परमेश्वर के ऊपर दया करना है क्या अपने को? नहीं प्रियो, जैसा बताया, विधवा, लाचार, गरीब, बोझ से दबे हुए लोग, उनके ऊपर अपने को जैसा परमेश्वर ने अपने ऊपर दया किया, वैसा आपको और मुझे दूसरों पर दया करना है, प्रीति करना है। आपको मालूम है जो शमरोन मार खा के रास्ते में पड़ा था, मुझे एक आदमी, शमरोन ने एक आदमी मार खा के पड़ा था, तो वहां अनेक लोग चले गया वहां से रास्ते से, लेकिन किसी को भी दया नहीं आया। आखिर एक शमरोन ने क्या, जब उधर से आया तो क्या हो गया, उसको उठाया, दवाखाने में लेके गया, ट्रीटमेंट कराया। प्रियो, उसके उनके पास पैसा नहीं था, तो क्या बोला वो, मैं वापस आते समय बाकी देता हूँ। ये दया, ये प्रीति है प्रियो। दया, प्रीति। जो इंसान को जहां प्रीति है वहां सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस बोलने का मतलब त्याग। जो इंसान के लिए अगर आप अपन प्रीति करता है, उसके लिए दया भी रहता है, प्रीति भी रहता है, और त्याग मनोभाव रहता है। तो आज इस युग में आपको और मुझे क्या करना है? त्याग करना है प्रियो, क्योंकि त्याग करे सिवाय अपने को परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते, परमेश्वर को खुशी नहीं दे पाता है।
परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जीना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके सिवाय अपने को कुछ भी नहीं होता है। और एक वचन है मार्क में 10 का अध्याय का 17 में लिखा है कि अनंत काल पालन करना, अनंत काल जीवन के लिए अपने को जीना। ये भी परमेश्वर ने दिखाया था कि 10 अध्याय का 17 वचन में क्या लिखा है, जब वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने उससे क्या कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर उत्तम है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। फिर परमेश्वर ने बोलता है ना उनको, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना। ये सब बताने के बाद वो बोलते ये तो सब मैं बचपन से कर रहा है। तो लास्ट में उन्होंने क्या बोला, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, प्रभु यीशु ने वही कहा है कि तुम पहला क्या करो, स्वर्ग राज्य म्हणजे परमेश्वर का जो राज्य हासिल करो। परमेश्वर का राज्य बोले तो क्या है प्रियो? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है प्रीति है परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए। जैसा अपन एक पासपोर्ट बना के फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहता है, उसके लिए अपने पास आधार कार्ड लगता, अपने पास फोटो लगता, अपने पास सब कुछ लगता है प्रियो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी पासपोर्ट लगता है। वहां विश्वास की जरूरत है, परमेश्वर का वचन का फॉलो करना जरूरत है, प्रीति जरूरत है, परमेश्वर से प्रीति करना जरूरत है और अपने एक दूसरे को भी प्रीति करना जरूरत है। तो जब अपना पासपोर्ट रेडी रहता है तब परमेश्वर आकर अपने को 100% लेके जाएंगे। ये अपना विश्वास है। तो यहाँ लिखा है वो आदमी को परमेश्वर क्या बोलता है, तू सब कुछ बेच दो और तुम मेरे पीछे हो लो स्वर्ग राज्य का धन मिलने के लिए। कितना खुशी की बात है जब अगर आप और मैं स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य का धन मिलने के लिए कोशिश करता है तो अपना प्रभु बहुत खुश हो जाता है। यही प्रभु चाहता है, हर एक मानव प्राणी विश्वास करे। उन्होंने दिल तोड़कर इतना अपना जान पे मतलब अपना जान दे दिया मनुष्य के लिए और वचन द्वारा एक एक बताया हुआ है पवित्र शास्त्र में, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता। और विशेषकर श्रीमंत लोग, जो पैसे वाले धनी लोग कभी परमेश्वर का पीछे जा नहीं सकता। उदाहरण अपने को मालूम है, जो धनी आदमी थे और लाजर थे, लाजर जो गरीब भिखारी लाजर थे, वो जब दोनों मर गया लेकिन अब्राहम के मांडी पे कौन सोए थे, लाभ पे भिखारी लाजर, और वो नरक में थे धनी। तो ये एक एक उत्तम उदाहरण दिखाकर परमेश्वर ने अपने को मार्ग दिखाया हुआ है। बट अपन क्या करते हैं, वो सब मानते ही नहीं है, मनुष्य मानते नहीं है प्रिय। यहाँ मार्क 12 का 33 में क्या लिखा है अपन देखो। मरकुस 12 का 33 में क्या लिखा है, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यस, इसलिए मैं बोला, प्रभु ने बोला और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना।
सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है ये। कितनी सुंदर वचन है प्रियो। हाँ, मनुष्य क्या करना है कि पूरे सारे मन म्हणजे पूर्ण अंतकरण से और सारे बुद्धि से और सारे प्राण प्राण से, मतलब दिलो जान बोलते हैं ना हिंदी में, दिलो जान से क्या करना है, और सारी शक्ति से, शक्ति के साथ प्रेम रखना है। तब और परमेश्वर से भी रखना है, अपने एक दूसरे से भी रखना है। अपने सब पड़ोसी से बोले तो अपन एक दूसरे को, घर का बाजू का पड़ोसी से तो करना ही करना है, लेकिन अपन एक दूसरे को भी प्रेम रखना है, तभी परमेश्वर खुश हो जाएगा। बाद में परमेश्वर ने दशांश देने का बारे में बताया हुआ है, और परमेश्वर ने उसके बाद जीवन और मरण के बारे में बताया हुआ है। अनुवाद 30 अध्याय का 15 वचन से आगे का पढ़ के देखे तो अपने को पता चलेगा कि परमेश्वर बोलते हैं मैं जीवन और मरण ये दोनों तुम्हारे सामने रखता है, बट तुम क्या चुनता है उसमें से, है ना। व्यवस्था विवरण में 15 वचन क्या लिखा है, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। प्रियो, अपने को विस्तीर्ण रास्ता और छोटे रास्ता ये दोनों परमेश्वर ने बताया हुआ है। कि पुराना करार में जो लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा मैं ओल्ड टेस्टमेंट रद्द करने को नहीं आया, कि उसकी पूर्तिकरण को आया है। जो वचन अपने को व्यवस्था विवरण में अभी मैंने पढ़ा, नवा करार में भी है ना, प्रभु यीशु वहीं भी वही कहा है, मैं जीवन और मरण दो रास्ता तुमको देता है, तो तुम क्या चुन के लेना है, जीवन। पाप का वेतन, पाप से अगर आदम हवा ने जो पाप किया उसका दंड क्या था, मरण था। लेकिन वो मरण पूर्ण मानव प्राणी को सहन करना पड़ेगा। उसे बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने क्या किया कि खुद के ऊपर बलिदान दिया, कि मुक्ति दिया मनुष्य को, वो मरण से छुटकारा दिया। मतलब पाप से जो मरण होना था, क्योंकि आदम हवा ने जो पाप किया है उस वजह से हरेक मानव प्राणी पापी है। आप और मैं भी पापी है, अपने को उसमें से छुटकारा नहीं है प्रियो। बट जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु पर, अपने को छुटकारा है। जो विश्वास करेगा, उसका वचन का फॉलो करेगा और अपन स्वर्ग राज्य का वारिस बनने के लिए तैयारी कर रहा है। भूमि में आप और मैं यात्री है प्रियो, और फिर ये स्वर्ग राज्य का जो वारिस है अपन, जो उसका अधिकारी है प्रभु परमेश्वर का वंश का, तो आपको और मुझे पुत्र और कन्या कहलाने का अधिकार दिया है। इसलिए क्या होता है, अपने जो पाप का छुटकारा के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी दंड सहन कर लिया है। तो आपको और मुझे उस पाप से या उसे मरण से छुटकारा मिला है, अपने को अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है। जिस टाइम आप और मैं विश्वास करके बपतिस्मा लिया, कबूली दिया, पश्चाताप किया प्रियो, तभी आपने को परमेश्वर का अनुग्रह पा लिया है। अपन परमेश्वर का वंश का मेंबर बन गया है। तो परमेश्वर कहता है इफिस करास का 5वां अध्याय, इफिस करास का 5वां अध्याय में क्या लिखा है अपन देखो, 10 वचन में ऐसा लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या लिखा है, परमेश्वर को क्या भाता है, ये आपको और मुझे परखना है, चेक करना है खुद को। उसके पहले 9वां वचन में लिखा है, एक ये 8वां वचन से, क्योंकि तुम तो पहले
अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति म्हणजे आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इसलिए कहता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो प्रभु को जरूर, अगर अपन अंधकार से प्रकाश में आ गए, अपना प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु यीशु पे जो विश्वासी लोगों को कहा है, तुम दुनिया के प्रकाश है, ये जग का प्रकाश है तुम। तो अगर आप और मैं, हम परमेश्वर के प्रकाश बन के चलता है, तो परमेश्वर को भाता है नहीं क्या? परमेश्वर खुश हो जाता। लेकिन अपने को खुद को भी पाप से दूर रहना है। प्रियो, कितना भी हो मनुष्य जीवन है, तो क्या होता है, अपने सराउंडिंग्स, अपने एटमॉस्फेयर, अपने आजू बाजू के वातावरण से अपन, अपने से गलतियां होता है, नहीं ऐसा नहीं। अपन कितना भी विश्वासी हो, अपने से होता है गलती। तो प्रियो, लेकिन परमेश्वर यहाँ ऑलरेडी कहा है, तुम पाप से दूर रहो। अपने को पाप से दूर रहना है, धार्मिकता में रहना है और सत्य में रहना है, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु है। और मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु है, तो वो प्रभु ही मार्ग है, सत्य भी वही है और जीवन भी प्रभु यीशु है। तो जीवन, परमेश्वर का जीवन अपने को कहाँ मिलेगा? ये वचन में मिलेगा। प्रभु प्रियो, ये जीवन वचन बोले तो परमेश्वर खुद है। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर शब्द से पूर्ण यूनिवर्स, दुनिया बनाया है। तो ये जो शब्द है, परमेश्वर का जो जीवन मनुष्य में फूंक मार लिए, या आदम को बनाने के बाद आदम के अंदर फूंक करके उन्होंने जो जीवन दिया, और परमेश्वर का जो वचन है, ये जीवन है प्रभु प्रियो। तो परमेश्वर का वचन में निरंतर पढ़ना है, निरंतर, अहोरात्र। पहला स्तोत्र, पहला भजन संहिता में वही लिखा है, अहोरात्र, निरंतर मनन चिंतन करने वाला, रात दिन स्टडी करने वाला। तो अपना काम धंधा सब छोड़ के स्टडी करो, ऐसा मतलब नहीं है प्रिय उसका। अपने हृदय में एक बार अगर परमेश्वर को बिठा दिया, तो अपन परमेश्वर को छोड़कर कोई काम नहीं करेंगे, परमेश्वर से दूर कहीं जाएंगे नहीं। तो एक विश्वास है अपने साथ, यस, ही इज विद अस, जीसस इज विद अस। तो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर को संतोषकारक या खुशी की बात क्या है, वो क्या भाता है, वो देखना है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरना उन पर उलाह ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। तो आपने को लज्जा होना कि परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसे कोई काम करके लज्जा होना, दिस इज नॉट गुड। तो अपने को परमेश्वर के पास विश्वास के साथ रहना है और उनके वचनानुसार रहना है। प्रयोग मैं ये बोलना चाहती हूँ, कुछ बातें हैं, 6-7 पॉइंट है कि परमेश्वर से अगर आप और मैं दूर रहा तो क्या नुकसान होता है अपना, कि परमेश्वर का हिसाब से अपने को रहना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के पास से दूर रहा तो अपने को कुछ लॉस होता है, नुकसान होता है। वो क्या क्या है अपन देखो। एक है परमेश्वर के साथ का रिलेशन। जो रिश्ता अपन परमेश्वर के साथ रखा है, वो अपने को नुकसान हो जाएगा, वो रिलेशन नहीं मिलेगा। उदाहरण, आदम हवा, अपने को मालूम है कि जब गार्डन में थे, तो एदन गार्डन में थे, उन्होंने पाप किया और उनका पाप से बाद उनका परमेश्वर से रिलेशन टूट गया। परमेश्वर से उन्होंने गार्डन के बाहर कर लिया था, उनको छोड़ा नहीं, लेकिन बाहर कर दिया था। वैसा अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बंद हो जाएगा। दूसरा है अधिकार। आदम हवा बच्चे समान रहता था प्रियो। आज अपने को भी कहा है अपन परमेश्वर के बच्चे हैं, तो ये जो अधिकार,
एक बच्चा बेटा बेटी को अपना पिता से जो अधिकार मिलेगा वो निकल जाएगा। तीसरा है फ्रीडम, अधिक फ्रीडम, अपने को जो फ्रीडम मिलता है, जैसा अपना पिता से माँ वैसा बात करने का अपने को फ्रीडम है नहीं क्या? प्रार्थना करने का फ्रीडम है आज अपने को, अधिकार दिया हुआ है। तो ये एदन गार्डन में जो थे वो अपने को भी आज मिला हुआ है, तो वो टूट जाएगा, वो नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है, चौथा क्या है? अच्छे काम करना चाहता है फिर भी शैतान के अधीन होकर बुरे काम करता है, ये भी है प्रयोग। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है अपन परमेश्वर के साथ रहे, तो वो परमेश्वर के सामने अपन बुरा काम करने के लिए चले जाता है। पांचवा पॉइंट ऐसा है, हैप्पीनेस एंड पीस, अपना खुशी और समाधान उसका लॉस हो जाता है अगर अपन परमेश्वर से दूर रहा तो। छठवां पॉइंट है आत्मा का बल, धैर्य। क्या है आत्मा का बल? प्रयोग, कोई भी सिचुएशन में अगर आपको और मुझे विश्वास है तो अपना आत्मा ऐसा बल प्राप्ति मिल जाता है। दुख में, तकलीफ में, बीमारी में विश्वास के साथ प्रार्थना है, और एक विश्वास ऐसा है प्रभु यीशु अपने साथ है, परमेश्वर अपने साथ है, ये जो धैर्य है, और मरने का डर नहीं रहता, फिर मनुष्य को मरने का डर नहीं रहेगा। सातवां पॉइंट है भविष्य का चिंता या भविष्य का विश्वास। क्या है? चिंता नहीं करता है अपन, अरे मैं कब मरेगा, मेरा बीमारी है, मैं जल्दी मरेगा, मैं मरेगा तो क्या होगा, ये जो फ्यूचर का मुझे भविष्य का बारे में, मेरा लाइफ कैसा होगा, मैं जी पाऊंगा कि नहीं, ये विचार, ये सब मनुष्य का मन से जाते हैं। ऐसा 7 पॉइंट है कि मनुष्य का लॉस जो है, परमेश्वर से अगर अपन अलग रहा तो ये सब नुकसान होएगा। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा परमेश्वर खुश नहीं रहेगा अपने से। प्रयोग, आखिर में मैं प्रेषित 3 अध्याय का 19 वचन पढ़ना चाहती हूँ। प्रेरितों का पुस्तक, प्रेरितों का पुस्तक का 3 अध्याय 19 वचन। क्या लिखा है देखिए, इसीलिए क्या करो अभी, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। कि परमेश्वर का वचन, इसीलिए मन फिराओ, पश्चाताप करना जरूरी है प्रियो। अपन नया जन्म लेना जरूरी है, नया जन्म लेने के बाद मन फिराना जरूरी है, और मन फिराने के बाद लौट आओ। अगर बाई चांस आप और मैं परमेश्वर से दूर भी गया एक कदम मनुष्य, तो परमेश्वर यहाँ बोला है कि मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करो, रिपेंट, अपना पाप का रिपेंट करना है और अपने को वापस परमेश्वर में आना है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि अपन मृत्यु के दरिया से भी जाएगा तो क्या अपन डरने वाला नहीं है। 23वां स्तोत्र में लिखा है ना, अपन मृत्यु का इसमें दरिया से भी जाएंगे तो अपन डरने वाला नहीं, क्योंकि क्या विश्वास है, तू मेरा बराबर है। हालेलुया। इधर क्लियर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह से अपन हमेशा परमेश्वर को संतुष्ट, खुशी बनाकर अपने को जीना है।
तो परमेश्वर से आज अपन क्या सीखा है प्रियो? व्हाट वी लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर अपना जीवन बदलना चाहता है और उनके बच्चे सच्चाई पे चलना है ना, प्रॉपर मार्ग पे चलना है, सच्चाई पे चलना है और जस्टिफाइड जीवन जीना है अपने को, और मर्सीफुल एंड हम्बल रहना है, नम्र रहना है और दयावंत रहना है। तो उसका लोग सच्चाई पे प्रीति प्रेम करते हुए जाना है, जीना है और परमेश्वर के साथ चलना है अपने को। अपना प्रभु जीवित है प्रियो, और अपन क्या होना है? वी शुड बी ए लिविंग सैक्रिफाइस। अपने को खुद को क्या करना है? एक जिंदा त्यागी, उसका हिंदी में लिविंग सैक्रिफाइस बनना है। एक जिंदा त्यागी बनना है अपने को। जस्ट ऐसा नहीं है कि अपने जो रिलीजियस, अपने जो परंपरा है प्रियो, वो पालन करो। धन्यवाद प्रभु को ये वचन के लिए। मैं इच्छा करती हूँ कि मेरा वचन आप जान गया है मैं क्या बोलना चाहता है। मैं छोटा सा इसमें साक्षी देना चाहती हूँ प्रियो। मेरा भाषा बराबर नहीं, मेरा शायद वचन आपको कुछ नहीं समझे तो क्षमा करना, लेकिन मेरा साक्षी है। मैं एक विधर्मी स्त्री थी, मैं हिंदू परिवार से थी और मैं मंदिर के पूजा पाठ करने वाले परिवार के थे। आज भी मेरे परिवार के लोग पूजा पाठ कर रहा है, कि मैं धन्य मानती हूँ, मैं खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने स्वीकार किया, मुझे बुलाकर अलग किया प्रियो। तो मेरा जीवन में परमेश्वर को समर्पण किया, तब से आज तक मैं कभी पलट के नहीं देखा है। मेरा प्रभु महान है और प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं। तो ये जो साक्षी है, पर प्रभु यीशु अपने से और कुछ नहीं मांगता प्रियो। धन दौलत, बंगला, कार, सोना चांदी, ये सब मनुष्य को ऐसा भूमि में दिया हुआ है, बट वी शुड नॉट गो आफ्टर दैट। अपन परमेश्वर का प्रीति प्रेम छोड़कर अपन उसके पीछे नहीं जाना है प्रियो। तो मुझे जो जीवन में मिला मैं दूसरों को बांटना चाहिए। ये हर एक मनुष्य सोचना है कि मुझे क्या मिला परमेश्वर से। पूर्ण जीवन का जो उन्होंने किया उपकार प्रियो, मैं परत वापस नहीं दे सकता है उनको। तो मैं क्या दे सकता है? परमेश्वर क्या चाहता है मुझे आज मेरा भक्त, मेरा दुखी हृदय, मैं आज भी मेरा खुद के लिए हो, दूसरों के लिए हो, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना परमेश्वर सुनता है प्रियो। मेरा इतना ही विनंती है, मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर है और परमेश्वर के रास्ते में अपने को जाना है और परमेश्वर ने दिखाया हुआ वचन, दिया हुआ वचन का पालन करना है और अपना जीवन धन्य बनाना है। यही परमेश्वर चाहता है कि पहला अपन परमेश्वर के राज्य का घोषणा, अपने को परमेश्वर के राज्य पहले उसके लिए झटना है, अपने को कोशिश करना है, बाद में बाकी सब अपने आप मिलेगा अपने को। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।